हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे, या फिर इन योर लाइफ? क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ? आज की रीडिंग है, लेकिन जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और इंट्यूशन को अपनी जो है ना वो मानते हैं, उन्हीं इंट्यूटिवली ही पिक करना पसंद करते हैं, उनके लिए दो कार्ड्स रखे हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए ये वाला कार्ड है पैशन, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए ये है फेथ। ठीक है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है इन दोनों ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप में, देख लीजिए ग्रुप 1, ठीक है, और ग्रुप 2, आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों में से किसी भी ग्रुप में आ रहा है तो आप इस तरह भी ले सकते हो रीडिंग, और आप चाहें तो कार्ड्स के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है पैशन या फिर ये फेथ। ठीक है, देखेंगे क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गिफ्ट्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं ग्रुप 1 में, या फिर आपने ये पैशन वाला ब्यूटीफुल सा कार्ड, यानी पैशनेट हैं इस वक्त आप अपने गोल्स को लेकर, अपने बहुत पैशन दिख रहा है मुझे आपके अंदर, इसीलिए शायद आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। और ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए ये वाला कार्ड आया है पैशन का। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि इधर उधर की चीज़ों पर फोकस करना बंद करो। ठीक है, क्योंकि फोकस करो जो चीज़ आप हमेशा से करना चाह रहे थे। ठीक है, पैशन, और ज़्यादा पैशनेट होके उस वर्क की तरफ, मतलब उस चीज़ को टाइम दो जो आप हमेशा से करना चाह रहे हो, कोई वर्क है। और आज हम ना क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स के साथ, ये छोटू से कार्ड्स हैं, इनके साथ हम क्लैरिफिकेशंस करेंगे, इनके साथ ही हम आज की रीडिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आ रही हैं ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में, आपके करियर में, काम में। क्या यहाँ पर ब्लेसिंग्स, क्या चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है? ठीक है, क्या मुझे लग रहा है जैसे आपको ना अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, इधर उधर की बातों में मत जाओ, लोगों की बातों में मत जाओ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जस्ट फॉलो योर पैशन, जो करना चाह रहे हो। कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं ये नहीं करो, ये तुमसे नहीं होगा, क्या तुम किन चक्करों में पड़ गए हो या पड़ गई हो, ये तो तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? जब आपको उस चीज़ को लेकर इतना पैशन है, आप कर सकते हो। कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में पड़ जाएंगे बीच में, नहीं नहीं तुमसे कहाँ हैंडल होगा, नहीं 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 इस रिलेशनशिप में नहीं जाओ, ये ऐसे ये वैसे, आपने उनको कहना है कि वो मुझे पता है, मुझे डील करना है, आप रहने दें, मैं खुद ही उस चीज़ को डील कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आगे आपकी लाइफ में, आपकी जर्नल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। ठीक है, पहले जर्नल रीडिंग के कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे यहाँ पर, 2, 3, और 3 कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, क्या गुड न्यूज़ आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर? सो 1, 2, 3। बॉटम, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, फ़िलहाल तो यही हाल है। बहुत ज़्यादा जो है वो बचाने की कोशिश करते हो कि जी बच जाए, लेकिन बचता नहीं है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओह, एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की 2 पेजेस हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर नाइट की एनर्जी है। देखो, अगर मैं इन 2 पेजेस को यूँ रखूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, और यहाँ नाइट की एनर्जी को। सम टाइम यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, मगर हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ और गलतियाँ होती हैं जो उन चीज़ों को हर्डल क्रिएट कर देती हैं। हमारे अपना कुछ ऐसे फैसले होते हैं, कुछ बचपने वाले फैसले। ऐसा होता है कि ऊपर वाला ना, हम ना ऊपर वाले से कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप है। लेट्स से, अगर मैं मिसाल के तौर पर, कोई लोग अब बोलेंगे कि आप बोले नहीं रीडिंग करें, तो मैं रीडिंग ही कर रही हूँ भाई, मेरा काम ही यही है बोलना, रीडिंग करना, मैं आपको समझा रही हूँ।
बता रही हूँ कि एक बंदा है जो बोलता है जी मुझे ऐसी बंदी चाहिए या ऐसा बंदा चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा ऐसा। जब वो पर्सन आपके सामने आ जाता है तो सम सर्कमस्टांसेस आप पीछे हट जाते हो। वाई? जब ऊपर वाला आपसे कह रहा है भाई यही तो तुम मांग रहे थे, अब जो तुम्हारे सामने आ चुका है ये बंदा, अब तुम किसी भी रीज़न को लेकर पीछे क्यों हटे? तुम्हारे लिए है ये चीज़। इस चीज़ को अपने साथ जो है ना वो अपने बचपने में आकर, अपनी बेवकूफ़ी में आकर जो है ना वो गंवा मत देना, या फिर डिले कर रहे हो तुम खुद ही उस चीज़ को अपने तरफ से दूर कर रहे हो, डिले कर रहे हो। तो जो डिले हो रहा है इस वक्त आपकी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, जर्नल लाइफ की बात कर रही हूँ, इसमें आपका अपना ही बहुत बड़ा किरदार है, आपका अपना बहुत बड़ा रोल है। नाउ लेट्स सी, इनसे हम क्लैरिफाई करेंगे, छोटू से जो ये कार्ड्स हैं इनसे हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, आपकी जर्नल लाइफ में ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। लव लाइफ का हम थोड़ी देर में देखते हैं, उसके बाद आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। देखो वही वाली बात, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। अपनी आप को खुद ही तकलीफ़ देना और फिर उस चीज़ को गंवा देना, और फिर उसके बगैर जब वो चीज़ चली जाए या गंवा दो, या फिर उस चीज़ के बगैर बैठकर रोते रहना। तो अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, ठीक है। जो चीज़ यूनिवर्स ने आपको दी है वो कम नहीं है। एक्सेप्ट करो कि हाँ आपको अगर एक ये चीज़ मिली है तो उसमें आपका ये आपकी है, उस पर वर्क करो, ठीक है। ये भी एक ब्लेसिंग है कि इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए। समटाइम लोग गलती करते हैं लेकिन फिर उसके ऊपर मतलब कहते हैं ना, आपको चुनने में अगर आप गलती कर चुके हो तो उस पर अड़ मत जाओ, उस गलती को सुधारो। सो व्हाई दिस पेज ऑफ सोर्ड्स इज हियर? Six of cups and yeah, look at this page of wands। यानी कि आपका ना यहाँ पर मुझे जर्नल लाइफ में ऐसी फील हो रहा है कि जैसे ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहली चीज़। और एक और ब्लेसिंग मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे। यानी कि अगर आप कोई वर्क ढूंढ रहे हो, कोई काम के लिए हो, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, अभी परेशानी है, अभी तक कोई ऐसी सीन नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाले हैं। यानी कि अगर एक जॉब है तो कम से कम आपको एक और जॉब की कहीं ना कहीं से ऑफ़र आ जाएगी और आप सोचोगे अब मैं कौन सा फ़ैसला करूँ। फ़ैसला तो आपके हाथ में, खैर वो तो आपने करना है कि आपको कौन सी जॉब करनी है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। सो डोंट वरी, ठीक है। ये भी एक ब्लेसिंग ही है जो आ रही है, गुड न्यूज़ है जो आपकी तरफ आ रही है। यानी अब आप उस चीज़ को, जैसे होता है ना पेज की एनर्जी से भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को बाहर भी निकालते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और कुछ यहाँ पर डिसीजन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है कि आपने अपनी बेवकूफ़ी में या गलती में कोई चीज़ गंवा दी थी या मना कर दिया था किसी जॉब के लिए, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। अब आपको पछतावा हो रहा है, यार ये मैंने क्यों किया। वही चीज़ आपको फिर से मिलेगी। आपको अचानक से आपकी जो है ना वो फ़ोन की घंटी बजेगी, आपको मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, और आप हैरान हो जाओगे कि यार ये क्या, ये अपॉर्चुनिटी मुझे फिर से वापस ऑफ़र की गई है। ये है गुड न्यूज़ आपके लिए, और आपको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये मैंने अपने बचपने में आके या अपने गलत डिसीजन की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मैंने गंवा दी थी। वो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई आसरा ही नहीं था कि ये चीज़ वापस आएगी। ये क्या हुआ, अचानक मैसेज आया, ये चीज़ वापस आ गई। वाह, ये मुझे वापस मिल रही है अपॉर्चुनिटी, अब मुझे जाने नहीं देना है, अब इसको यूँ अब इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है, ठीक है। सो वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर? यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पैसा आ रहा है, ठीक है, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, पैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो मूविंग प्रोसेस में है,
ठीक है, गुड न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। वही अपॉर्चुनिटी जो आपसे छिन गई थी, आपके बचपने में होके आपने वो गंवा दी थी, वही अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है। और लॉट्स ऑफ मनी, अबेंडेंस, बहुत सारा पैसा लेकर आ रही है। लेकिन थोड़ा टू ऑफ वैंड, थोड़ा देर लगेगा, थोड़ा सा हो सकता है 2 महीने 3 महीने, ठीक है, ऐसे। लेकिन जैसे होता है ना कि गुड न्यूज़ तो मिल गई, आप वो ज्वाइन भी कर लोगे और बहुत ही पैशनेट होके, इसीलिए आपने पैशन का कार्ड चूज़ किया है और इसीलिए आपके लिए पैशन का कार्ड आया था। बहुत ही पैशनेट होके, जुनून के साथ आप उस काम को करने में अड़ जाओगे और फिर आपको उसका फल भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन थोड़ा टाइम से, थोड़ा टाइम है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। 2 2 2 बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ना डिस्टेंस को दिखाती है, ट्रैवल को दिखाती है। तो या तो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कहीं से कि भाई यहाँ से मुझे विजिट करना है, वीज़ा आ जाए, ट्रैवल करना है, वहाँ पे आप फाइनली ट्रैवल कर रहे हो। बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा ये सब करने, मतलब ये ट्रैवल का आपको ये वीज़ा लगने में या फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलने में। लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है, ठीक है, मिल तो रही है ना, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ये एनर्जीज, और कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ लोग अगर अपनी फैमिली से दूर हैं तो फैमिली से मुलाकात होगी आपकी। बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे कि यार फैमिली से मुलाकात नहीं हो पा रही है, बहुत याद आ रही है, काम में छुट्टी नहीं मिली या क्या, तो फाइनली आपको वेट इज़ ओवर। कुछ लोग यहाँ पर अपनी फैमिली से बहुत टाइम के बाद अपनी फैमिली से भी मुलाकात कर रहे हैं। सारी बातें जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आपसे एनर्जीज मैच हो रही हैं तो रीडिंग आपकी है, एनर्जीज मैच नहीं हो रही तो उसमें ज़बरदस्ती फिट मत हो, आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जीज दिख रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अब तक की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी लव लाइफ के कार्ड्स क्या हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। 6 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई इंसान जो आपके पास्ट से था, अब सुन लेना मेरी बात। कुछ लोग बोलते हैं हमें पास्ट का नहीं सुनना, मुझे भी नहीं सुनना, आई जस्ट हेट माई पास्ट, पास्ट का मुझे भी नहीं कुछ चाहिए। लेकिन अब क्या करें, जिस इंसान ने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया था, छोड़ा था, अकेला छोड़ दिया था, तब छोड़ा था जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में थे, बिकॉज स्नीकी एनर्जी, मून की एनर्जी है। ये पर्सन की वापसी हो रही है, दे वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ। अब किस तरह वापस आ रहे हैं वो मैं क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन यहाँ पर वो दिख रहा है बिकॉज 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को दिखाता है। और कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट से मुलाकात कर रहे हैं, यानी अपने सोल कनेक्शन से, सोलमेट से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि कोई, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो होता है ना वो सोलमेट को भी दिखाता है। कोई ऐसा इंसान जिससे मिलते ही आपको ऐसा फील हो, डेजा वू वाली एनर्जी कि यार इस बंदे को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ या जानती हूँ, इसके साथ मैं कितना कंफर्टेबल होकर हर एक बात शेयर कर लेता हूँ, इसके साथ मुझे डर नहीं लगता कोई भी चीज़ शेयर करने से, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने से ही बात कर रहा हूँ। तो इनके साथ आपका ये वाला कनेक्शन होगा। और कुछ लोगों के लिए आप किसी पुराने बिछड़े साथी बिछड़े से, कोई दोस्त से, फ्रेंड से कोई बिछड़ा साथी हो, किसी के साथ सिचुएशनशिप थी, अचानक से कहीं इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है। और जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से जो है ना वो अकेलापन फील हो रहा था या अकेली ज़िंदगी थी, तो फाइनली आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आ रहा है विदिन 6 वीक्स। मैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि टाइम फ्रेम में इसीलिए भी नहीं बता रही हूँ कि जर्नल रीडिंग है तो टाइम फ्रेम का क्या ही मैं बहुत बताऊँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड किया करें इस चीज़ को। जर्नल प्रेडिक्शंस होती हैं, ये आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, तो जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको रखो, बाकी को जाने दो, ठीक है। वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर, ये पर्सन क्यों आना चाह रहे हैं वापस, कौन है ये पर्सन, वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर। अब नहीं निकल रहे कार्ड, पहले बड़ा भर भर के गिर रहे थे। ओके, अब आ गया, ठीक है। ओह, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक ये पेंटिकल ही है, हाँ 7 ऑफ पेंटिकल है, हाँ। एंड बॉटम में क्या है, ओह सन, इंटरेस्टिंग।
देखो क्या है, जब आप किसी के साथ होते हो ना तो वो आपका फिर कदर नहीं करता। तो जब तक आप इस पर्सन के साथ थे, इस पर्सन ने कभी भी इस कनेक्शन के ऊपर वर्क ही नहीं किया। हमेशा यही सोचा कि मैं इस कनेक्शन में वर्क करूं या ना करूं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। सामने वाला बंदा यानी आप जो हो, आप तो हो ही, आप तो वही हो, आप तो कनेक्शन के ऊपर वर्क करने के लिए हर वक्त रेडी हो, आप तो उनको हर वक्त अवेलेबल हो, ठीक है ना। और उस चक्कर में ये क्या करते हैं, ये लोग आपको गंवा देते हैं। जब गंवा देते हैं तो फिर टेंशन शुरू हो जाती है कि जी ये तो मेरी ज़िंदगी की खुशी थी, इसके साथ तो मेरी ज़िंदगी की खुशी थी, ये तो मेरी ज़िंदगी का सूरज था, इसने तो मेरी ज़िंदगी में क्लैरिटी दी थी, ठीक है। अब वो क्लैरिटी उनको मिल चुकी है कि आप उनकी लाइफ में क्या थे, आपका रोल क्या था उनकी लाइफ में। तो अब ये दिमाग की बत्ती जो है वो जल चुकी है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था, जो कि ऐसा एनर्जी था कि बहुत ही ज़्यादा सड़ू अकड़ू, ठीक है। तो अब दिमाग की बत्ती जल चुकी है, लेकिन अब आपकी बत्ती गुल है कि जली हुई है मुझे नहीं पता। आपने इनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना। काफ़ी सारे लोग नहीं सुनना चाहते, नहीं करते, और काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इनको एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, उनको वेलकम करेंगे, क्योंकि आप इनका वेट कर रहे थे कि कब इनकी जो इनको बुद्धि मिले तो ये वापस आए। और अदर्स ऑफ यू, आप आगे बढ़ जाओगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपनी लाइफ में किसी और को चूज़ करोगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, सन फिर से आया और मून। इट्स अ यिंग यांग एनर्जी कि आप ये पर्सन आपके ट्विन है, क्योंकि मून और सन दोनों साथ में, एंड 2 ऑफ कप सोल कनेक्शन। यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, मिरर सोल हो सकते हैं, बट ज़्यादा मुझे एनर्जीज ट्विन की दिख रही है। ट्विन्स रेयर होते हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन मून दोनों हैं, फिर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो सोल कनेक्शन है, मिरर सोल्स हो। और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि बहुत काली अंधेरी रात के बाद, जैसे बहुत टाइम वेट करने के बाद, बहुत टाइम अकेला रहने के बाद, रिलेशनशिप्स में धोखे खाने के बाद, रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद, आपकी ज़िंदगी में फाइनली रोशनी आ रही है, फाइनली खुशियाँ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, फाइनली आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, जो कि आपका ट्रू लवर है, ट्रू पार्टनर है, ट्रू सोलमेट है, फाइनली, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक, 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने आपको, जैसे मैंने पहले ही कहा था, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील्ड, अब ये पर्सन कर रहे हैं आपके बगैर, लेकिन हैं ये अभी भी पेज की एनर्जी में। अगर आप अपने पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो और ये पर्सन आते हैं, जो कि दिख रहा है आएंगे, चीज़ों को फिक्स ये ज़रूर करेंगे, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये इमोशनली शायद आपका मतलब अवेलेबल इतना ना हो, क्योंकि पेज की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में एज का कोई गैप हो, ठीक है। तो जो लोग अपने पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जी पास्ट का पर्सन आ जाए, ठीक है आएगा, लेकिन कुछ क्लैरिटीज लेकर भी आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको खुद क्लैरिटी मिल चुकी है, उसको आपका वो वर्जन चाहिए वापस, जो आप उसके साथ जब थे ना तो वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड था, वो वर्जन उसको वापस चाहिए। एक्चुअली में अभी भी वो इतने सबक सीख कर नहीं आया है, तो अभी भी आएगा भी तो वो पेज की एनर्जी में ही होगा, ठीक है ना। सिर्फ इसीलिए कि यार मैं नहीं हूँ उसकी लाइफ में, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, कोई और ना उसको मुझसे ले ले, एक होता है ना जेलसी होती है, या कहीं और उसको कोई, बस सिर्फ इसीलिए। और कोई ज़्यादा, मुझे सीधी बात करूँगी मैं, आप डुलूलू में नहीं रखूँगी आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि पेज की है एनर्जी, किंग का कार्ड नहीं आया है। इसीलिए आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इस पास्ट के पर्सन को एक्सेप्ट अब नहीं करेंगे। अगर ये आते भी हैं तो मेरे ख्याल से आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आपकी लाइफ में जो न्यू पार्टनर हैं आप उनको चूज़ करोगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि न्यू पार्टनर हैं कुछ लोगों की लाइफ में, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। लेट्स सी आपके लिए अगर कोई यहाँ से एडवाइस आती है। एडवाइस क्या है आपके लिए? लर्न फ्रॉम लाइफ। जो लाइफ ने आज तक आपको सिखाया है, जो लाइफ ने आज तक आपको समझाया है, कुछ लेसन दिए हैं, कुछ ऐसे ज़िंदगी के घूंट होते हैं जो बड़े कड़वे होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कड़वा घूंट होता है, लेकिन वो पीना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि, और कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, उसके बदले में ऊपर वाला यूनिवर्स आपको
वो जो बंदा गया, ठीक है, उसके बदले आपको या जो चीज़ आपके हाथ से गई या जो करियर में अपॉर्चुनिटी गई, क्योंकि एडवाइस तो ओवरऑल है ना, गाइडेंस तो ओवरऑल है, फिर उसके बदले में आपको कुछ ऐसा देता है जिसको पाकर आपके ना खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं कि यार वाह, ये जो मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, ये जो मैंने इतना रोया धोया और इतना कुछ मेरे, अब जो सामने मेरे चीज़ आई है ना, अब ये जो सामने मेरे बंदा खड़ा हुआ है ना, ये तो मेरे सारे दुखों का मरहम की तरह आ गया है। इसने तो सारे ही दुखों पर एक ही टाइम में मरहम लगा दिया, सारे दुख तकलीफ सारा पेन हील हो गया। ठीक है, मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी से सीखा, ठीक है, अभी भी सीख रहे हो। और अब यहाँ पर लर्न फ्रॉम लाइफ, यानी कि ज़िंदगी से सीखो और आगे बढ़ो। कुछ लोग हमारे लिए नहीं होते, कुछ लोगों को छोड़ना ज़रूरी होता है, ये कड़वा घूंट पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्ड्स, ये 3 कार्ड्स गिर गए हैं, पता नहीं क्यों एक ये भी गिरा है। एडवाइस, यूनिवर्स शायद आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस देना चाह रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आंसर्स मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ ही उनके आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ की। तो अगर आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपने वो चीज़ क्लियर करनी है। सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट करके, बात करके उन मसले को हल करो। अक्सर चीज़ें लोग जब छोड़ देते हैं ना उनको अधूरा, तो क्या होता है कि चीज़ें ना गलतफहमी में चली जाती हैं। तो चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरत है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो कुछ एडजस्टमेंट है आपकी लाइफ में ओवरऑल, ठीक है, लव लाइफ में भी और वैसे जर्नल लाइफ में भी, जो रिक्वायर्ड है उस एडजस्टमेंट की। ठीक है, बात करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। चुप रहोगे, खामोश रहोगे, गिले शिकवे बढ़ेंगे या फिर गलतफहमियाँ बढ़ेंगी, होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, सामने वाला बंदा भी इतना फालतू नहीं बैठा, इतना उसके पास भी टाइम नहीं है कि वो आपका वेट करे, ना ही आपके पास इतना टाइम है फालतू का कि आप उसके लिए वेट करो। तो बात करना, जो दिल्ली में है वो चीज़ बोलो, बात करना, कम्युनिकेट, क्लियरली कम्युनिकेट करो, भाई चाहते क्या हो या चाहती क्या हो। ठीक है ना, वो सामने वाले बंदे को बताओ, ताकि जो आंसर आपको चाहिए, जो आपके अंदर में जो घुट घुट के आप जी रहे हो, जो अंदर में जो सवालात हैं बहुत सारे, एक भसड़ मची हुई है, तो उस सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिल सके। और वो जवाब तब मिलेंगे जब आप सामने वाले बंदे को अपना क्लियरली कम्युनिकेट करके बताओगे कि जी ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। इसीलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ ने इतना कुछ सिखाया है आपको, तो अब तो आपको सामने वाले बंदे से एकदम क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए और क्लियरली आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो यस, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर आपने फेथ का कार्ड चूज़ किया है, आपके लिए फेथ का कार्ड आया है। यानी कि आपको मे भी हो सकता है कि ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेकर हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि यकीन रखो, फेथ रखो सिचुएशन पर। ठीक है, जो चीज़ हो रही है वो आपकी हीलिंग का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को होने दो। ठीक है, हाँ, जब एक बटरफ्लाई बनती है ना, तो वो जो प्रोसेस होता है पूरा हीलिंग का प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, वो इतना आसान नहीं होता है, वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो ना, बटरफ्लाई बन जाते, फिर वो हवा में उड़ना सीख जाती है ना। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी है। तो यकीन रखो, फेथ रखो सिचुएशन पर, चीज़ें आपके हक में ही हैं और आपके हक में ही आगे फैसले होंगे। तो ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, आपको बाकायदा ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो इन ब्लेसिंग्स को क्लेम ज़रूर करो, इसीलिए आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं टैरोट से क्या आता है। और ये जो छोटू से कार्ड है, इनसे आज हम करेंगे क्लैरिफिकेशन। ठीक है, लेट्स सी। सो 3 कार्ड्स मैं आपकी जर्नल लाइफ के निकालूंगी और फिर 3 कार्ड्स हम आपके लव लाइफ के लिए निकालेंगे। क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ लव लाइफ में आ रही है और क्या ब्लेसिंग्स जर्नल लाइफ में है। और लास्ट में हम आपके लिए दोनों को मिला के गाइडेंस देंगे, यानी दोनों, लव लाइफ या जर्नल लाइफ, क्योंकि गाइडेंस जो होती है ना वो सबके लिए होती है, लव लाइफ हो या जर्नल लाइफ हो, गाइडेंस सबके लिए होती है। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ से हम 1 2 3 कार्ड्स हम आपकी जर्नल लाइफ के लिए लेंगे। 2 और 3 कार्ड्स मैंने आपके यहाँ पर
ले ली है लव लाइफ के लिए, जो कि हम यहाँ रखेंगे, इसको बाद में खोलेंगे। बॉटम में जो एनर्जी है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। अब ये क्यों आई है ये हम बाद में चेक कर लेते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे आपकी जर्नल लाइफ में क्या क्या हो रहा है। सन की एनर्जी सबसे पहले है, गो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत कोई बड़ी ब्लेसिंग्स, कोई गुड न्यूज़ सुनने वाले हो। आपके एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है मुझे आपका, ठीक है। आपका सन साइन मून साइन लियो में हो सकता है, ठीक है। आपका प्लेसमेंट सन या मून लियो हो सकता है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है एंड या थर्ड सन, नाइट ऑफ कप्स, अरे बाप रे, ये ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो ज़रा गौर से। आपकी लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है, आ रही है, बल्कि रास्ते में है, आपको नज़र नहीं आ रहा। आप बोले कहाँ आ रही है मैम, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। ये देख रहे हो, ये जो रास्ता है ना इनविजिबल है, नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये आ रही है, सन की एनर्जी है। बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है आपको अपने करियर को लेकर, अपनी ओवरऑल जर्नल लाइफ को लेकर। हो सकता है किसी पर्सन की इमेज आपके सामने खुल जाए, हो सकता है यहाँ पर किसी पर्सन की, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान को आप इतने टाइम से बहुत अच्छा समझ रहे थे, ये तो बड़ा ही कोई बड़ा ही कोई देवदास है, आई डोंट नो क्या है ये बंदा, बहुत ही कोई बस नेको पारसा है, उस इंसान की असली मुखौटा या असली चेहरा या उसका वो जो क्लियर मुखड़ा, क्लैरिटी उस इंसान की जो एक पर्सनैलिटी की, वो आपके सामने खुलेगी। बट उसके लिए जब ये चीज़ आपके सामने रिवील होगी, खुलेगी, बहस मत करना, किसी बहसबाजी में मत पड़ना, न्यूट्रल रहना, किसी चीज़ में पड़ने की, पंगों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर कि आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। जब आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, आपको गुस्सा आएगा, आप हो सकता है किसी पंगे में पड़ जाओ। हो सकता है अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपका काम किसी ने ख़राब करा है, ठीक है ना, जॉब में ही आपको पता चल जाए इस बंदे ने ख़राब किया था, आपने उससे फ़ौरन भाग भाग के लड़ने झगड़ने के लिए नहीं पहुँच जाना है, वरना चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि सामने वाले बंदे की क्लियर, आपको एक चीज़ क्लियर तो हुई ना। देखो किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपको जब ये क्लैरिटी मिलेगी अपने किसी भी पर्सन के हवाले से, तो आपको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ सोच कर समझ कर अगला कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, सोच कर समझ कर। ये कोई फीमेल फिगर भी हो सकती हैं जिन्होंने ये सारा भसड़ मचाया है आपके पीछे, क्लैरिटी मिल जाएगी, या कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि वैसे तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा वाइज दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन इनका असली रूप अभी किसी ने नहीं देखा, आप देखोगे, ठीक है। और एक चीज़ दिख रही है कि आपके करियर में मुझे दिख रहा है जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही संभाल कर, देख कर, भाल कर, सोच कर, समझ कर, प्रैक्टिकल तरीके से फ़ायदा उठाना है उसका, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा आगे जाके। वाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हियर, नाइट ऑफ कप्स किसकी एनर्जी है, वाओ, स्टार कार्ड्स कितने प्यारे आ रहे हैं आपके, वाओ। और ये डेक बड़ी क्यूट है, मुझे बड़ी पसंद है यार। लुक एट दिस 3 ऑफ वांड्स, बहुत टाइम से आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि ये चीज़ हो मेरी लाइफ में, मुझे लेट से मुझे गवर्नमेंट की जॉब करनी है, या मैंने ये एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे कब मैं पास होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कोई एक एग्ज़ाम 2 बार दिया है, अब इस बार आपका रिज़ल्ट जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है, ठीक है। बहुत टाइम आपने वेट भी किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए, फाइनली ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने, स्टार, आपको स्टार बना देगी ये अपॉर्चुनिटी। जो भी है ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं पता, आप हर किसी का अलग अलग कैटेगरी होगी, लेकिन जो भी है, लेकिन ये आपको स्टार बना देगी, यानी कि आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो रंग ला रही हैं। 3 ऑफ वांड्स, हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इसके लिए ना आपको बड़े ही सोच कर समझ कर प्रैक्टिकल फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि आप वैसे प्रैक्टिकल हो नहीं, ठीक है ना। तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी तो आपने अपॉर्चुनिटी तो नहीं छोड़नी, जारी बात है, लेकिन यानी सामने वाले बंदे को ना अपने स्किल्स दिखाने हैं उनको। तभी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हैव फेथ, थोड़ा इंतज़ार और करो, यकीन रखो, ये प्रोसेस है,
यकीन रखो, थोड़ा इंतज़ार और करो, क्योंकि ये आप उस गोल तक पहुंचने ही वाले हो। वाह, इट्स अमेजिंग। वैसे बाय द वे स्टार, आपने दुआ मांगी थी ना जिस चीज़ के लिए, वो आपकी लाइफ में वो हो रहा है। क्या पता आप अगर आप मैरिड हो तो बच्चा चाहिए, बच्चे की दुआ थी कि कब बेबी होगा, तो आपकी यहाँ पर वो दुआ भी कबूल होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी सारी चीज़ें स्टक रह सकती हैं अगर आप किसी पंगे में पड़ गए, ठीक है। किसी पंगे में पड़ने की, किसी के साथ उलझने की, बहसबाजियाँ करने की, बदतमीज़ी करने की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है, वरना ये चीज़ें अटक जाएंगी। मैं फिर से बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन साथ में पंगा भी आ रहा है, और अगर उस पंगे में टांग अड़ा दी तो दंगा हो जाएगा, चीज़ें अटक जाएंगी, फिर वो चीज़ें और आगे बढ़ जाएंगी। इसीलिए 3 ऑफ कप्स, दोस्तों की तरह दोस्ती, ठीक है, प्यार से, मोहब्बत से दोस्ती बनाओ, दोस्त बना के वो चीज़ों से बिल्कुल न्यूट्रल रहो, यू नो दोस्त। 3 ऑफ कप्स, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ दोस्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ नए दोस्त आ रहे हैं, कुछ नए दोस्त बनाओगे जो कि आपके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये दोस्त आपके लिए कोई एक ऐसा फ्रेंड जो आपके लाइफ में एक लक लेकर आएगा, या ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं या कोई मेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी है, ये जो भी फ्रेंड है, ये आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगा? खुशी लेकर आएगा, लक लेकर आएगा, फ्रेंडशिप लेकर आएगा, बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा, क्लैरिटीज़ लेकर आएगा, ठीक है, और बहुत सारा पैशन भी लेकर आएगा। हो सकता है आगे जाके इस फ्रेंड के साथ कुछ और हो, रिलेशनशिप हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे काफ़ी लकी दिख रहे हैं आपके ये फ्रेंड, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, और उसके बाद हम आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे। 10 ऑफ पेंटिकल, शादी, शहनाइयाँ बजने वाली हैं, किसी के लिए प्रपोजल आने वाला है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड मलिका ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि मलिका ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है शाह ऑफ कप्स, ठीक है, मलिका ऑफ कप्स एंड यहाँ बॉटम में शाह ऑफ कप्स, ठीक है, समझ गई। यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। लव लाइफ में तो चेंज आ रहा है बहुत ज़्यादा। कोई पर्सन है जिसका लव ओवरफ्लो हो रहा है, गिर रहा है बाकायदा। अब ये कौन है, थोड़ा सा मैं क्लैरिटी लूँगी। ये ना बॉटम वाली एनर्जी में यहाँ रख देती हूँ ताकि मैं ज़रा क्लियर कर दूँ ना, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों आ चुके हैं। सो वाई दिस, हो सकता है कि इस पर्सन ने फैमिली को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया। मे बी फैमिली का कोई दिक्कत है आप दोनों के बीच, ठीक है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये आपको कोई जवाब दे सके, या लव बहुत है लेकिन बोलते नहीं थे। फाइनली आपने अपने लव को अब देना बंद कर दिया है। आपने कहा ठीक है, ओके फाइन, जाओ अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, खुश रहो। आप भी चुप हो गए हो। अब ये पर्सन आपके लिए, मतलब जैसे होता है ना, प्यार ओवरफ्लो हो रहा, अब वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप तो इनकी कुव्वत थे, स्ट्रेंथ थे। देखो इस तरह ब्यूटी विद बीस्ट। और ये भी देखते हैं कि आप कितने मतलब इनोसेंट, कितने मासूम, कितने बच्चों जैसे थे कि इनके साथ आप बिल्कुल कंफर्टेबल होते थे। हालांकि ये तो शेर है आपको डर ही नहीं लगता था इनके साथ। बाय दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, और यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो ये लियो भी हो सकते हैं बाय द वे। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स दोबारा से आया है, यहाँ से भी क्वीन ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है जी 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मे बी आपने इस पर्सन से लड़ाई की, या वर्बल फाइट हो, या आप दोनों का कुछ, या होता है ना जैसे खामोशी वाली फाइटिंग होती है ना, चुपचाप वाली फाइटिंग होती है, चुप चुप वाला झगड़ा, वो हुआ और आप चुप कर गए, आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। या तो आप में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया, या दूर चले गए, या बिल्कुल, या ब्लॉक नहीं भी किया, तो आप बस वो इनको समझाते आप थक चुके थे, तो आप चुप हो गए। आपने कहा ठीक है यार, अब फाइनली मैं खामोश हूँ, मैंने अपना लव देना भी तुम्हें बंद कर दिया है, तुम्हें नहीं चाहिए ना, ठीक है, तुम मेरा लव का कप नहीं लेना चाह रहे हो, ओके फाइन, मुझे वापस दे दो, ठीक है। आप हो गए चुप, खामोश। 5 ऑफ वेंट्स। अब इस पर्सन को शायद ये लग रहा है कि जी ये क्या हो गया, अब यहाँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को लगता है आपके पास शायद ऑप्शंस हैं, और इसीलिए आप चुप हो गए हो, किसी और से बात कर रहे हो, किसी और ऑप्शन को डील कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मैरी यू। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ वेंट्स। इस पर्सन ने बहुत टाइम लिया है,
ठीक है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, और इस पर्सन ने बहुत टाइम लिया बताने में, ज़रा दिक्कत है इस पर्सन को, शायद कन्फेस करना थोड़ा दिक्कत दिख रहा है। इस पर्सन को ना आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस दिखते हो, हाई प्रिस्टेस, बहुत, जैसे इस पर्सन को लगता है आपको सब कुछ पता चल जाता है। आप कैसे पता चल जाता है, आप समझ जाते हो। आप हो सकता है टैरो रीडर हो या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनको बहुत हिम्मत दिलाते हो, और ये भी दिखता है कि आपके सामने ना बात करने की इनको हिम्मत ही नहीं होती कि मतलब कैसे आपको बोला जाए, कैसे बोलूँ कि मुझे इस कनेक्शन पे, हाँ मुझे भी वर्क करना है, मैं भी तुमसे लव करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मे भी इस पर्सन को ट्रस्ट इशूज़ हों या फिर ब्रोकन फैमिली हो या कुछ ऐसा वोन्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिस वजह से इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपका सामना कर सके। बट मुझे लग रहा है फाइनली ये सामना करेंगे। Why this Queen of Cups is here? Why this Queen of Cups is here? The High Priestess. Yeah, look at this. बिल्कुल इस पर्सन को लगता है कि आपका प्यार भी बड़ा मिस्टीरियस है। सम टाइम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सम टाइम एकदम क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो, गायब हो जाते हो, खामोश हो जाते हो, छुप जाते हो कहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके मन में चल क्या रहा है। स्टार आपको पाना नामुमकिन है, इस पर्सन को लगता है आपको पाना बड़ा दिक्कत होगा, बड़ा मुश्किल होगा आपको पाना। ये क्रश है आपके, लगते इनको आपके ऊपर क्रश है। वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हियर? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ऐसा लगता है कि इन्होंने आप दोनों का जब से वो थोड़ा बहुत बहस हुआ है तो आपने भी खामोशी इख्तियार कर ली है, तो पर्सन सोच रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है और आप इतने चुप क्यों हो गए हो, खामोश क्यों हो गए हो। या एस ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ कप्स ने साफ बता दिया इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस पर्सन को लगता है आपके इनकी लाइफ में आने से ना इनकी लाइफ चेंज हो गई है, सारी उल्टी हो गई है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों फ्रेंड्स थे शायद, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, या आप सिर्फ फ्रेंड जोन में रखना चाहते हो इनको, या ये सिर्फ आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, ये आपके साथ सॉलिड ऑफर, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं आपके, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। बट इनको लगता है आपकी समझ में नहीं आती है, या आप दोनों ही एक दूसरे को अभी समझ नहीं पाए हो, तो मेरे ख्याल से आप दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे को ना स्पेस देना चाहिए। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, बाय द वे कोई पास्ट का पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली आप इनसे मिले हो, कुछ टाइम हुआ है, बात हो रही है, लेकिन एक दूसरे को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो। मे बी आप दोनों के बीच कोई फैमिली इशूज़ हों, कास्ट कल्चर के इशूज़ हों, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस जो है ना वो ओवरऑल होगा, आपको हर मामले में फेथ रखना है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, डेस्टिनी ने कुछ तो भैया लिखा है। और हाँ, ये भी दिख रहा है कि वो जो कार्मिक साइकिल था ना आपका, वो भी कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी के साथ था तो अब एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ का, जो कि बेहतरीन है, अच्छा है। बिल्कुल मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी आपको बोला जा रहा है कि स्पीक योर माइंड। देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है, जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करना है ना, दिमाग से करो, दिल से मत करना। कोई जवाब देना है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, फैमिली हो, जर्नल लाइफ हो, ठीक है। क्योंकि आप ना बहुत क्रिएटिव इंसान हो, और अब उस टाइम आ चुका है उस क्रिएटिविटी को, जैसे कहते हैं ना अमली जामा पहनाने का, जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, अब उस चीज़ को रियलिटी में लोगों को दिखाने की टाइम आ चुका है कि जी मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है, या थी, या ये टैलेंट था, ठीक है। अब टाइम आ चुका है लोगों को वो अपना फेस दिखाने का, वो जो एक आपके अंदर जो टैलेंट है ना, उस चीज़ को अब बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। बहुत हो चुका, बहुत दबा लिया बाग। ये किसी के लिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड हर मामले में, चाहे वो लव लाइफ का मामला हो या ओवरऑल जर्नल लाइफ हो, लक आपके साइड में है। तो अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हो, डरो मत, कर लो, क्योंकि आपके ठीक है, आप लक आपके साइड में है। न्यू मून सैजिटेरियस में है, टाइम फॉर हीलिंग। एंड एक और देखूंगी मैं,
क्योंकि हीलिंग का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। अकेलापन है तो बहुत अच्छा बात, अच्छी बात है। इस अकेलेपन को जो है ना वो फ़ायदा उठाओ, इस अकेलेपन का, और इस अकेलेपन को, इस पेन को, इस अकेलेपन को अपने पावर में चेंज करो, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर कोई परेशानी है तो आपको बोला जा रहा है कि जी आप और आपके लव्ड वंस, आपका प्यार, आपके रिलेशनशिप्स जो है ना वो सेफ़ हैं। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, तो योर गोल, ठीक है। तो जो भी आपका गोल है ना, मैंने कहा ना फेथ रखो, यकीन रखो। जो भी आपका गोल्स है ना आपने सेट किए हुए, चाहे वो लव लाइफ हो या रिलेशनशिप हो या जर्नल लाइफ हो, बस वो कहते हैं ना कि आप जब मंजिल तक पहुंच चुके हो, आप पहुंच के पीठ क्या दिखाना, पीछे भाग रहे हो, ऐसा मत करो। लक तुम्हारे साइड में है। थोड़ी क्रिएटिविटी और दिखाओ, थोड़ी क्रिएटिविटी और दिखाओ, मेडिटेशन थोड़ी और कर, थोड़ा और मैनिफेस्ट करो उन चीज़ों को, थोड़ा और अपना थोड़ा जोर लगाओ। मतलब अब टाइम आ चुका है, अब बारी आपकी है। समझ रहे हो मेरी बात? ये मैं ऐसे डिल्यूल्यू में नहीं रख रही आपको, कार्ड्स इस तरह से बता रहे हैं। वेट इज़ ओवर, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेट ओवर, ठीक है, वेट इज़ ओवर। ये जो पहिया है, टेबल है, आपके हक में टर्न हो चुकी है, डोंट वरी। अब जो चीज़ें हैं ना वो बहुत जल्दी वाली होंगी, बहुत जल्दी वाली। अ टाइम फॉर हीलिंग, फाइनली हीलिंग का टाइम है। अब खामोश, सुकून, पीस, और अपने गोल्स को हासिल मतलब अब बस गोल्स तक पहुंच चुके हो। अब लास्ट मोमेंट में जो है ना वो प्लीज़ ड्रामा मत करो, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।